क्या आपको भी लगता है कि फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर्स भी आइल्स लिसनिंग में फेल हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ स्मॉल मिस्टेक्स? और इसका रीजन उनकी वीक लिसनिंग स्किल्स है, बल्कि वो कॉमन ट्रैप्स हैं जो एग्जाम में सेट किए जाते हैं। सो इन दिस वीडियो आई विल रिवील 7 कॉमन आइल्स लिसनिंग मिस्टेक्स एंड हाउ यू कैन अवॉइड देम। कैसे आप उन्हें फिक्स कर सकते हो। सो हाय, दिस इज तनु विरमानी फ्रॉम बेबी कोड आइल्स। अगर आपको अपना स्कोर बूस्ट करना है तो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड, बिकॉज मिस्टेक नंबर 7 जो है वो बिगेस्ट रीजन है जिसकी वजह से टेस्ट टेकर्स अपने मार्क्स को लूज करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। मिस्टेक नंबर 1 इज जब आप रीड नहीं करते अपनी इंस्ट्रक्शंस को प्रॉपरली। लिसनिंग में बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स के मार्क्स किस वजह से रिड्यूस होते हैं? जस्ट बिकॉज उन्होंने वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करा होता, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस को रीड नहीं करा। तो अगर आप अपनी वर्ड लिमिट को इग्नोर करते हो तो आप बहुत इजीली अपने मार्क्स को लूज कर लेते हो। अगर आपकी इंस्ट्रक्शन कहती है कि नो मोर देन 2 वर्ड्स और आपने वहां पर 3 वर्ड्स लिख लिया है, तो आपका आंसर ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। इवन आपने मीनिंग सही लिखा है, आपने आंसर सही लिखा है, लेकिन वर्ड लिमिट को अगर आपने फॉलो नहीं करा तो वो आंसर रॉन्ग होगा। राइट? नाउ हाउ यू कैन फिक्स इट कि आप ऑलवेज अंडरलाइन करो या सर्कल करो अपनी इंस्ट्रक्शन को, अपनी वर्ड लिमिट को आंसर लिखने से पहले। सेकेंड इज कि आप प्रैक्टिस करो डिफरेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को। गैप फिलिंग की क्या इंस्ट्रक्शन है, मल्टीपल चॉइस की क्या इंस्ट्रक्शन है, फिल इन द ब्लैंक्स की क्या इंस्ट्रक्शन है। जो भी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन आपको गिवन है उनकी इंस्ट्रक्शंस क्या है, उन्हें प्रैक्टिस करो। राइट? नेक्स्ट मिस्टेक इज लूजिंग फोकस ड्यूरिंग लॉन्ग रिकॉर्डिंग्स। नाउ यू नो कि लिसनिंग का टेस्ट 30 मिनट्स का होता है, तो बहुत इजीली आप अपनी कंसंट्रेशन को लूज कर सकते हो इसमें। लेकिन आपको क्या करना है? आपको कंसंट्रेशन को लूज नहीं करना। एक भी सेंटेंस अगर आपने यहां पर मिस किया तो आप मल्टीपल आंसर्स को मिस कर सकते हो। सो इट्स बेटर कि आप कंसंट्रेशन को बिल्कुल भी लूज ना करो। आप इसे फिक्स कैसे करोगे? एक्टिव लिसनिंग टेक्निक्स के साथ। नोट करो, रिपीट करो कीवर्ड्स को इन योर हेड कि यस यू आर लिसनिंग दैट। राइट? प्रैक्टिस करो लिसनिंग को टू इंग्लिश पॉडकास्ट पे और उन्हें समराइज करो। लिसनिंग स्किल्स को इंप्रूव करो। क्विक नोट्स बनाओ जब आप लिसन कर रहे हो ताकि आप एंगेज रहो। लिसनिंग एंड राइटिंग एट द सेम टाइम। आपकी सारी सेंसेस एक साथ काम करती हैं लिसनिंग के टेस्ट में। आप सुन भी रहे हो, देख भी रहे हो, लिख भी रहे हो और अपने माइंड से उसे इवैल्यूएट भी कर रहे हो। राइट? मिस्टेक नंबर 3 इज गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिकी डिस्ट्रैक्टर्स। लिसनिंग का जो टेस्ट है उसमें बहुत सारी आपको मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी जाती है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। राइट? डिस्ट्रैक्टर्स गिवन होते हैं और वो पर्पसली होता है क्योंकि आपको इवैल्यूएट कर रहे हैं आपकी लिसनिंग स्किल्स के बेसिस पे। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर माइट भी आपसे ये कह सकता है कि फर्स्ट आई वॉज प्लानिंग टू विजिट न्यूयॉर्क बट देन आई डिसाइडेड टू गो लॉस एंजलिस। सो पहले आपने क्या सुना कि वो क्या प्लान कर रहा था? न्यूयॉर्क का। बट उसने क्या डिसाइड करा? लॉस एंजलिस। सो आपका अल्टीमेट आंसर यहाँ पर लॉस एंजलिस है, न्यूयॉर्क नहीं है। अगर आपने गलती से वहां पर न्यूयॉर्क लिख दिया तो आपका आंसर रॉन्ग कंसिडर होगा। सो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप डिस्ट्रैक्टर्स से, तो प्लीज मेक श्योर कि आप इसे कैसे फिक्स करोगे। फोकस करो फाइनल डिसीजन पे, कंक्लूजन पे, फर्स्ट स्टेटमेंट पे नहीं। राइट? प्रैक्टिस करो ज्यादा से ज्यादा आइल्स के लिसनिंग टेस्ट पेपर को और नोट करो कि कॉमन डिस्ट्रैक्टर पैटर्न क्या आता है एग्जाम में। आप बेबी कोड की ऐप में, यूट्यूब में बहुत सारे लिसनिंग टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हो। एवरी डे हम एक टेस्ट अपलोड करते हैं वहां पे, तो आप उसे प्रैक्टिस कर। मिस्टेक नंबर 4 इज राइटिंग आंसर टू सून। जल्दी से पैनिक होके अपने आंसर को इमीडिएटली लिख लेना, और जबकि स्पीकर ने वहां पे इंफॉर्मेशन को चेंज कर दिया। दिस इज अगेन अ बिग मिस्टेक फॉर यू। कभी भी ऐसा नहीं करो। पूरे सेंटेंस को सुनो कि अल्टीमेट आंसर क्या है, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, द मीटिंग इज एट 5 p.m. Oh, wait, no, it has been rescheduled to 6 p.m. सो मीटिंग का टाइम क्या है यहाँ पर? 6 p.m. है, 5 p.m. नहीं। अगर आपने जल्दी से 5 p.m. सुना और उसे लिख दिया तो आपका मार्क्स लूज हो जाएगा। राइट? कैसे इसे फिक्स करोगे आप?
कि वेट करो टिल द टाइम स्पीकर फिनिशेस द सेंटेंस। जब तक वो अपना पूरा सेंटेंस फिनिश ना कर दे तब तक आपको अपना फाइनलाइज्ड आंसर नहीं लिखना। अपने डिस्ट्रैक्टर को आप अपने क्वेश्चन पेपर में लिखो, लेकिन आंसर शीट में आप अपना फाइनलाइज्ड आंसर लिखो। लिसन फॉर वर्ड्स लाइक हाउएवर, बट, एक्चुअली, ये सिग्नल देते हैं आपको कि यहां पर अब स्टेटमेंट चेंज होने वाला है स्पीकर का, राइट? लेट्स सी द मिस्टेक नंबर 5, स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। अब आपने आंसर तो सही लिखा लेकिन उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दी। करेक्ट वर्ड सुना आपने, बिल्कुल सही लिखा, लेकिन उसमें स्पेलिंग का क्या हुआ, एरर आ गया, तो वो आंसर ऑटोमेटिकली रॉन्ग हो जाएगा। आपको स्पेलिंग एरर या ग्रामर एरर नहीं करना अपने एग्जाम में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर है एकोमोडेशन बट आपने स्पेलिंग क्या लिख दी, एकोमोडेशन, दैट मीन्स आपने यहां पर डबल सी और डबल एम की जगह सिंगल सी और सिंगल एम लिख दिया, तो वो इनकरेक्ट काउंट होगा, राइट? तो आपको फोकस करना है कि आपकी स्पेलिंग और आपके ग्रामर एरर्स करेक्ट होने चाहिए, कोई भी वहां पर एरर ना हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका आंसर था बुक, इंस्टेड ऑफ बुक आपने वहां पर लिख दिया बुक्स, प्लूरल बना दिया उसे, तब भी आपका आंसर इनकरेक्ट ही काउंट होगा। अब आप इसे कैसे फिक्स कर सकते हो? रिव्यू करो कॉमन आइल्स वोकैबुलरी स्पेलिंग को बिफोर द टेस्ट। बेबी कोड की एप्लीकेशन में पूरी वोकैबुलरी आपको गिवन है, उसे चेक करो, फाइनलाइज करो, रीड आउट करो, ताकि आपको न्यू वोकैबुलरी और स्पेलिंग्स के बारे में पता लगे। प्रैक्टिस करो राइटिंग वर्ड्स यू हियर इन रियल टाइम। स्पेलिंग्स पे फोकस करो, उन्हें राइट डाउन करके प्रैक्टिस करो। डबल चेक करो अपनी सिंगुलर और प्लूरल मिस्टेक्स को। अपने सेंटेंस को रीड करो, यहां पर सिंगुलर था कि प्लूरल था, आप वो भी चेक कर सकते हो, राइट? लेट्स सी द मिस्टेक नंबर 6, इग्नोरिंग कीवर्ड्स एंड सिनोनिम्स। अब आप कीवर्ड्स को अगर मिस कर देते हो, सिनोनिम्स को मिस कर देते हो, आपका आंसर अगेन मिस हो जाएगा, क्योंकि आइल्स में, लिसनिंग में आपको क्वेश्चंस क्या मिलेंगे, रीफ्रेज मिलेंगे, सिनोनिम्स उसमें यूज किया जाएगा। सो अगर आप एग्जैक्ट वर्ड का वेट करते हो कि जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा वो ही आपको ऑडियो में मिलेगा, आपका आंसर मिस हो जाएगा। मेक श्योर कि जब आप अपने क्वेश्चन को रीड कर रहे हो तो आप उसे पैराफ्रेज करो कि आपको ऑडियो में उसका सिनोनिम वर्जन मिलेगा, एग्जैक्ट नहीं मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका क्वेश्चन आस्क करता है लो कॉस्ट होटल, तो मे भी हो सकता है कि ऑडियो में आपको क्या मिले, एन अफोर्डेबल प्लेस टू स्टे, राइट? सो ये इसका क्या है, सिनोनिम है। लो कॉस्ट मीन्स एन अफोर्डेबल वन, होटल मीन्स अ प्लेस टू स्टे। तो इसका रीफ्रेज वर्जन आपको ऑडियो में मिलेगा, राइट? तो आपको उसे क्या करना है, इग्नोर नहीं करना, आपको अपने कीवर्ड्स और सिनोनिम्स पे फोकस करना है। कैसे करोगे आप इसे? इंप्रूव करो अपनी वोकैबुलरी को विद सिनोनिम्स फॉर कॉमन आइल्स वर्ड्स के साथ। लिसन फॉर मीनिंग, नॉट एग्जैक्ट वर्ड्स। मीनिंग को ढूंढो, एग्जैक्ट वर्ड्स को नहीं ढूंढो। नेक्स्ट मिस्टेक, द 7th मिस्टेक, जो मैंने बताया कि बिगेस्ट मिस्टेक है जिसकी वजह से टेस्ट टेकर्स अपने मार्क्स को लूज करते हैं, नॉट यूजिंग एक्स्ट्रा ट्रांसफर टाइम वाइजली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लिसनिंग टेस्ट के एंड में आपको 10 मिनट्स का टाइम मिलता है टू ट्रांसफर योर आंसर्स टू द आंसर शीट। इस टाइम में बहुत सारे स्टूडेंट अपने टाइम को वेस्ट कर देते हैं इंस्टेड ऑफ चेकिंग देयर आंसर फॉर मिस्टेक। तो प्लीज अपने 10 मिनट्स को अच्छे से यूटिलाइज करो, उसमें अपनी मिस्टेक्स को चेक करो कि आपने क्या मिस्टेक करी है, राइट? इस टाइम में आप अपनी स्पेलिंग्स को चेक करो, अपने ग्रामर को चेक करो, अपनी वर्ड लिमिट को भी दोबारा चेक करो कि क्या आपने वर्ड लिमिट के अकॉर्डिंग आंसर लिखा है या नहीं, राइट? अगर आपका कोई आंसर मिस हो गया तो आप उसे एडुकेटेड गेस डाल दो, ब्लैंक मत छोड़ो, यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। मे भी हो सकता है 1%, 2% या 10% आपका वो एडुकेटेड गेस करेक्ट हो जाए और आपको 1 पॉइंट मिल जाए, राइट? नाउ लेट्स हैव अ रिकैप कि हमने कवर करी है 7 मोस्ट कॉमन आइल्स लिसनिंग मिस्टेक्स। कैसे आप उन्हें अवॉइड कर सकते हो और कैसे आप उन्हें फिक्स कर सकते हो ताकि आपका स्कोर क्या हो जाए, इंप्रूव। So if you found this video helpful, smash the like button, subscribe and share for more IELTS hack. Till then, keep practicing, keep studying. See you in the next session.